एक दादाजी गर्मी के दिनों में अपने पोते की उंगली पकड़कर कहीं जा रहे थे। पोते ने कहा, दादाजी प्यास लगी, पानी चाहिए। दादाजी ने देखा सामने एक दुकान है, वहाँ पहुँच गए। सेठ जी दुकान में बैठे थे। दादाजी ने कहा, भैया तुम्हारे इस मटके में से एक गिलास पानी दे दो, पोता बहुत प्यासा है। सेठ जी बोले, आदमी को आने दो। क्या कहा? आदमी को आने दो। थोड़ी देर हो गई, दादा से फिर पोते ने कहा, जोर से प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए। फिर दादाजी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी ने फिर वही जवाब दिया, आदमी को आने दो। थोड़ी देर के बाद फिर पोते ने कहा, फिर दादाजी ने सेठ जी से कहा, बोले अब पोता रो रहा है, आप ही पानी दे दो। बोले नहीं नहीं, आदमी को आने दो। तो दादाजी सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी, क्या थोड़ी देर के लिए आप आदमी नहीं बन सकते? कुछ बात समझ में आई? कोई सेठ है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई सीए है ना? लेकिन आदमी कोई नहीं है। दो शब्द हैं, एक सामान्य और एक विशेष। दो शब्द हैं। सामान्य किसे कहते हैं? आपकी दृष्टि में सामान्य की क्या परिभाषा है? जो आम है वो सामान्य है, जो खास है वो विशेष है। आप क्या पसंद करोगे? यदि आपसे कहा जाए आपको आम बनना है कि खास, तो क्या बनना पसंद करोगे आप? खास। हमारे सामने भले कह दो कि आम बनना चाहेंगे, लेकिन अंदर में एक बात बैठी है कि मुझे विशेष बनना है। एक नॉर्मल सी बात है ये, कोई मतलब सोचने वाली बात नहीं, एक नॉर्मल बात है। किसी एक छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी कहेगा, अच्छा मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनूंगा। सुनी कभी अपने बच्चों के? हैं, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं सेना में जाऊंगा, मैं गोली चलाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। आम तो उस बच्चे के मुंह पर भी नहीं है। तो दो चीजें हैं, सामान्य और विशेष। वैसे देखा जाए शास्त्र की दृष्टि से तो आपने जब जन्म लिया तो जन्म के साथ ही आप विशेष हैं। अब विशेष कैसे हैं और आम कैसे हैं? यदि मुझे आपको बुलाना है तो कोई ना कोई नाम लेना पड़ेगा, आपका नाम लेना पड़ेगा। या लोग जी इधर आइए, नाम लेना पड़ेगा, बिना नाम लिए नहीं हो सकता। मुझे आप सबको एक साथ एक शब्द में संबोधन करना है। अब एक में नहीं, एक साथ सबको करना है, तो कौन सा शब्द होगा? हे भव्य आत्मन। क्या? हे भव्य आत्मन। अब आत्मा शब्द आ गया, इसमें तुम भी आत्मा हो, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। आत्मा शब्द हो गया सामान्य और आलोक शब्द हो गया विशेष। अब मुझे जितने लोग यहां बैठे मैंने उनको तो संबोधन कर दिया, लेकिन अब चारों गतियों के जीवों को एक साथ संबोधित करना, एक साथ नाम लेना है, तो मनुष्य गति भी आ जाए, देव गति भी आ जाए, नरक गति भी आ जाए, त्रयंच गति के जीव भी आ जाए, सबको एक साथ
मुझे बोलना है तो क्या शब्द लेंगे? भव्य जीव। क्या लेंगे? भव्य जीव। जीव शब्द बोलते ही चारों गति के जीव आ गए। और जब हमने गतियों को अलग किया कि भाई ये त्रियंच गति का है, ये देव गति का है, ये नरक गति, ये विशेष हो गई। विशेष का मतलब पहचान और सामान्य का मतलब सबका एक सा। तो साधना जो कर रहे हैं, साधु जो साधना कर रहा है, वो विशेष बनने की साधना नहीं कर रहा है। क्या? बड़ी गहरी बात कह रही हूं। जो दीक्षा लेते हैं, घर छोड़ते हैं, तो विशेष बनने के लिए नहीं, सामान्य बनने के लिए। अब आप पूछोगे सामान्य कैसे? आप तो विशेष हैं। अभी आपको लग रहा है कि ये विशेष है। साधना तो सामान्य की है। सामान्य कौन? आत्मा। सामान्य शब्द को और समझ लो। जैसे कहा जंगल, जंगल कह दिया। अब जंगल कहा तो सामान्य शब्द हो गया जंगल। जंगल शब्द का अर्थ निकालो तो क्या निकालोगे? जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं। जहां बहुत सारे पेड़ होते हैं उसे जंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सामान्य शब्द। अब ये आम का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, ये इसका पेड़ है, ये हो गया विशेष। तो ऐसे ही तीनों लोकों में यदि हम सामान्य देखें तो आत्मा, और उसमें फिर पर्याय आ गई, मनुष्य गति, देव गति, तो विशेष। तो इन गतियों से छूट करके हम सामान्य आत्मा बनना चाहते हैं, शुद्ध आत्मा बनना चाहते हैं। ना मुझे ये मनुष्य गति चाहिए, ना मुझे नरक गति चाहिए, ना मुझे देव गति चाहिए, ना मुझे त्रियंच गति चाहिए। मुझे इन गतियों से निकल करके शुद्ध आत्मा बनकर के सिद्धों के बीच में जाके विराजमान होना है। और वहां जैसे यहाँ पर 7 तरह के केवली होते हैं। अरिहंत केवली है ना, तीर्थंकर केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवली, ये सब यहाँ अलग अलग हैं। लेकिन जब वो सिद्ध बन जाते हैं तो वहां जाके सभी आत्माएं बराबर हो जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। हम यहाँ पर 24 तीर्थंकर का नाम लेते हैं, यहाँ वो विशेष है। और जो बाहुबली भगवान है वो तीर्थंकर नहीं है, वो सामान्य है हमारे लिए। यहाँ पर उनके अलावा जितने जीव मोक्ष गए हैं वे सभी जीव सामान्य, क्योंकि हम उनको याद ही नहीं करते हैं। वो हमारे लिए सामान्य है और तीर्थंकर हमारे लिए विशेष है। लेकिन मोक्ष में जाने के बाद तीर्थंकर की आत्मा और अन्य जीव जो मोक्ष गए हैं उनकी आत्मा वहां सब बराबर है। वहां ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है। वहां तो अष्ट कर्म से मुक्त, कर्मों से रहित, सिद्ध, शुद्ध, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा, वहां सब बराबर है। तो जो मैंने अभी कहा कि यहाँ पर जो हम साधना कर रहे हैं वो विशेष बनने की साधना नहीं है। क्या बनने की साधना है? सामान्य बनने की साधना है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होगा कि सामान्य बनने की साधना भी सामान्य बनने की। लोग तो सामान्य बनना नहीं चाहते हैं। किसी को सामान्य कहते हैं तो सामान्य आदमी है, बुरा लग जाएगा उसको। ये तो आम आदमी है, बुरा लग जाएगा उसको। और ये तो भाई साहब बहुत विशेष है हमारे लिए, खुश हो जाएगा। इनसे ज्यादा विशेष तो कोई है ही नहीं है, वीआईपी है ये तो हमारे लिए। वो खुश हो जाएगा और कहेंगे ये तो सामान्य आदमी, हमारे यहीं के तो है, मैं लोकल ही है, लोकल और कह दो। वो सोचेगा बस हो गया, सारा काम खत्म कर दिया इसने। तो सामान्य और विशेष, सामान्य में सुख है, शांति है, निराकुलता है, स्थिरता है। और विशेष बनने में अशांति है, आकुलता है। क्यों? विशेष बनने के लिए कुछ बनना है। क्या? कुछ
बनना है। अब कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। छत पर जाना है तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। छत पर जाना नहीं, मुझे तो सामान्य भूमि में रहना है, कोई सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां विशेष बनने की, बड़ा बनने की, अब बड़ा किस तरह से बनना चाहते हो? धन से बड़ा बनना चाहते हो, नेता बन के बड़ा बनना चाहते हो, कि सीए बन के बड़ा बनना चाहते हो, क्या बन के बड़ा बनना चाहते हो? बड़ा मतलब विशेष, बड़ा मतलब विशेष। अब तुम बड़ा बनना चाहते हो तो जिसको सीए बनना है करो 20-20 घंटे पढ़ाई, जिसको कलेक्टर बनना है करो 20-20 घंटे पढ़ाई। विशेष बनना है ना, पढ़ाई करो, करेगा क्योंकि बनना है। लेकिन जिसे कुछ बनना ही नहीं है, हमें कुछ बनना ही नहीं है, हम जो साधना कर रहे हैं वो कुछ नहीं बनने की कर रहे हैं। संसार में अभी तक कुछ बनने में हम अच्छा समझते थे, मगर जब धर्म पढ़ा तो पता चला कुछ नहीं बनना, जैसा है वैसा रहना है, सामान्य बनना है। कैसा बनना है? सामान्य बनना है। अब सामान्य आदमी को कोई टेंशन नहीं। एक मजदूर है, उसके पास कितनी टेंशन, बताओ मुझे, कितनी टेंशन होगी एक मजदूर के पास में? वो सुबह जाता है, शाम को कमा के लाता है, अपना खरीदता है, चाय की पत्ती ले आया तो चाय पी ली, थोड़ा सा तेल ले आया तो सब्जी बना ली, कभी थोड़ी सी चीनी ले आया तो चाय और अपना मीठा बना लिया, अपने 1-2 दिन का सामान चला लिया, फिर दूसरे दिन कमाया और रात को आराम से सो गया। ना उसे अच्छे कंबल की जरूरत है, उसके पास जो वो पुराने कपड़े यहाँ वहां से इकट्ठे करके उसकी वो क्या कहते हैं कथड़ी बना लेता हैं, कथड़ी बना लेता है और उसको आराम से ओढ़ के पूरी रात चैन से सो जाता है और नींद भी बड़ी अच्छी आती है। अब जिनके पास में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अब उनसे पूछो नींद उनको कैसी आती है और भूख उनको कैसी लगती है। जो गरीब आदमी है वो भोजन भी खूब अच्छे से डट के खाता है, बिल्कुल नहीं सोचता है ये खाऊं कि नहीं खाऊं, मोटा हो जाऊंगा कि पतला रहूंगा, ये खाऊं कि नहीं तो इसमें चीनी है, इसमें घी है, इसमें नमक ज्यादा है, इसमें ये खाऊंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसे जो मिल जाए वो सब खा लेता है, ठीक है। और जो विशेष बन गया है, विशेष का मतलब समझ गए ना, हम जो विशेष बन गया है उससे पूछो कि नींद कैसी आ रही है, उसको पता चलेगा वो नींद की गोलियां खा के सो रहा है। भूख की हालत पूछो उससे, सूखी रोटी खाता है, मीठा खा नहीं सकता है, तला खा नहीं सकता है, यही है ना। अब बताओ कि सामान्य सुखी है कि विशेष सुखी है? सुख की दृष्टि से देखा जाए तो अब जब जिसके पास 2-5 फैक्ट्रियां हैं, जब वो रात को सोता है तो टेंशन रहित होकर सोता है या टेंशन सहित होकर सोता है? टेंशन सहित होकर सोता है ना। टेंशन सहित कितना बोझ, कितना लेना है, कितना देना है, कितना काम करवाना है, कल कितना माल लाना है, कल कितना जाना है, पूरी रात बेचारा सपने देखता रहता, उसको नींद ही नहीं आती अच्छे से, ठीक है। और वो सो रहा है तो वो आराम से सो रहा है, उसे कल की कोई टेंशन नहीं है, कल खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी टेंशन नहीं है उसको। जब कल होगा तो देखेंगे, चौराहे पे जाके खड़ा हो जाएगा, वहां कोई उसको अपने घर लेबर काम करने के लिए ले जाएगा, 500 रुपये पकड़ा देगा, शाम को अपना सामान ले आएगा, मस्त खा के फिर सो जाएगा। बताइए सामान्य सुखी है या विशेष सुखी है? सामान्य सुखी है, जो ढंग से खा रहा है। अभी सुशील वैद्य जी से बात हुई, बोले स्वस्थ होने के तीन चीजें ज्यादा विशेष देखनी पड़ेंगी। पहली चीज, भोजन सही कर रहा कि नहीं कर रहा, भूख सही लग रही कि नहीं, सही लग रही। दूसरी बात, उसको नींद सही आ रही कि नहीं, सही आ रही।
और तीसरी बात वो मेहनत सही कर रहा कि नहीं, मेहनत भी सही कर रहा है, बस स्वस्थ होने के यही लक्षण है, इससे ज्यादा की जरूरत है ही नहीं है। और जो बेचारा विशेष बन गया है, ना तो उसको नींद आ रही, ना उसका भोजन हो रहा, और ना वो मेहनत करता है, और तीनों चीजें उसके पास में नहीं है। तो चलो ये तो संसार की बात है, फिर भी एक विशेष बनने का सुख अपना अलग होता है। जब गाड़ी में घूमने जाते हैं तो उसका जो आनंद आता है वो अलग होता है। और आप देखो, यदि कहीं गरीबों को कंबल वितरित हो ना, बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उन्हें एक कंबल मिल जाए तो इतनी खुशी मिलती है कि पता नहीं उन्हें क्या स्वर्ग मिल गया हो। और वही कंबल किसी बड़े को दे दो, उसको खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? वो पहले से सुखी है इस मामले में। अब उसको ये कंबल सुखी करने वाला नहीं है, अब उसको सुखी करने के लिए रत्न कंबल देना पड़ेगा, जिसमें ऊपर रत्न जड़े हों, और जब वो रात को ओढ़ के सोए तो उसे नींद कम आए, रत्न ज्यादा दिखे कि मैं रत्न कंबल ओढ़ के सोया हुआ हूं। चलो ये तो तुम्हारी बात हो गई। अब जिन्होंने, हमारे मुनिराज, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उनके पास कपड़े भी नहीं है ना भाई। लोग मानते हम गरीब हैं, हम बहुत दुखी हैं, ठीक है। और जैसा कि जिसके पास बहुत कुछ है तो वो अपने आप को बहुत सुखी मानता है, लेकिन साधु के पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसका सुख से संबंध है कि नहीं है? उसके पास सुख है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, सुख का संबंध आत्मा और मन से है या केवल शरीर से है? सुख का संबंध मन से है, आत्मा से है, या केवल शरीर से ही है, बाहर की वस्तुओं से ही है? यदि बाहर की वस्तुओं से ही सुख मिल रहा होता तो तीर्थंकर के पास में कमी नहीं थी। उनके पास स्वर्ग से भोजन आता था, स्वर्ग से वस्त्र आते थे, खेल खिलौने, देवता स्वयं गुड्डा गुड़िया बन जाते थे। गुड्डा गुड़िया जैसे बच्चे खेलते ना, तो जो देवता होते थे वो रूप परिवर्तन करके छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया बन जाते थे, और फिर भगवान उनसे खेलते थे। नकली गुड्डा गुड़िया भी नहीं, उन्हें तो असली मिलते थे खेलने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें अपने माता पिता का इतना प्यार मिलता था, डांट नाम की चीज तो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं होगी। कभी ऊंची आवाज से उनसे किसी ने बात तो की ही नहीं होगी। उसके बाद भी उन्हें वैराग आता है, संसार की सच्चाई नजर आती है, और वो छोड़ करके सब कुछ चले जाते हैं कि इस बाहर के सुख में सुख नहीं, सुख तो आत्मा में है। मैं कई बार बताती हूँ, रसगुल्ला खाने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? अरे बोलिए ना। अब आपकी शक्ल बता रही कि मिलता है। रसगुल्ला है तो सुख है, रसगुल्ला नहीं है तो सुख भी नहीं है। बाहर की वस्तुओं का सुख कैसा है? वस्तु है तो सुख है, और वस्तु नहीं है तो सुख नहीं है। आपका मन हुआ कि पकौड़ी खाना है, और आपने अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे पकौड़ी बना दे, और उसने कहा कि नहीं आज तो कचौड़ी बनाऊंगी, मेरा मन तो कचौड़ी खाने का कर रहा है। तुम कह करके बाहर चले गए और लौट करके आए, देखा तो पकौड़े की जगह कचौड़ी रखी है। अब तुम्हारा पकौड़ी का सुख खत्म और कचौड़ी का भी सुख खत्म। कचौड़ी का सुख इसलिए नहीं है कि तुमने कहा था कि पकौड़ी बननी चाहिए, अब तुम्हारी कही नहीं मानी और कचौड़ी बन गई, तो तुम्हारा पकौड़ी का तो सुख गया ही गया, कचौड़ी का भी साथ में चला गया। और तुम यदि कोई इच्छा ना करते, तुम्हें जहां जाना था तुम चले जाते और लौट करके आते, फिर तुम कचौड़ी देखते तो शायद तुम्हें खुशी भी मिलती और सुख भी मिलता।
तो दुख कहाँ है? जहां इच्छाएं हैं। इच्छाओं की पूर्ति में सुख महसूस करते हैं और इच्छाएं पूरी ना हो तो दुख महसूस करते हैं। बस यही संसार है। लेकिन आत्मा का ये तो हो गया इनडायरेक्ट सुख। चीज है तो सुख है, चीज नहीं, अच्छी कोठी नहीं है तो सुख नहीं है, और अच्छी कोठी बन गई तो सुख मिल गया। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने मिल गए तो सुख मिल गया, और अच्छे कपड़े नहीं है तो सुख नहीं है। ठीक है, तुम्हारे मन मुताबिक बच्चे मिल गए तो सुख, और नहीं मिले तो दुख। यही है ना। बाहर की वस्तुओं का जो सुख है वो इच्छा पर निर्भर करता है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति पर निर्भर करता है। लेकिन और दूसरी बात इनडायरेक्ट है, सामने वाली चीज को पहले मिलना चाहिए, फिर उसके माध्यम से सुख मिलेगा। लेकिन धर्म का सुख और आत्मा का सुख कैसा है? इसमें किसी वस्तु की जरूरत नहीं, खाने की, पीने की, देखने की, परिवार की, किसी चीज की जरूरत नहीं। बस हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो और ध्यान में बैठ जाओ, सुख मिल गया। किसी की जरूरत नहीं। इसका नाम है धर्म। जहां किसी वस्तु के बिना भी सुख प्राप्त किया जा सकता है। सुख पाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। ये तो पता नहीं संसार किस तरफ भाग रहा है कि पैसे को सुख मान करके और उसके पीछे भाग भाग के दुख उत्पन्न कर रहा है। लेकिन देखा जाए तीर्थंकरों की प्रतिमा के दर्शन करने के बाद यही शिक्षा मिलती है कि सुख तो अपने अंदर ही है, और हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। सामान्य बनने में सुख नहीं है और विशेष बनने में सुख है। स्कूल में जब एक बच्चे को इनाम मिलता है और बाकी को ना मिले तो बाकी क्या करते? दुखी होते। देखो इसको तो इनाम मिल रहा, मुझे तो मिला ही नहीं है, अब मैं भी मेहनत करूंगा, मुझे भी इनाम मिलना चाहिए, मुझे भी विशेष बनना है। अब बेचारा लग गया लाइन पे, मेहनत करने की लाइन में वो भी लग गया। और संसार में वर्तमान में कुछ परिस्थितियां भी ऐसी पैदा हो रही हैं। पहले के समय की जिंदगी फिर भी शांतिपूर्ण थी, और इस समय की जिंदगी तो बहुत होड़ वाली जिंदगी हो गई है। एक व्यक्ति ने कुछ काम किया, उसने व्हाट्सएप पे डाल दिया, बस सारे उसकी देखा चाहिए वो शुरू हो गए। फिर तीसरे ने कुछ नया कर दिया, फिर उसकी देखा चाहिए। कहां तक पहुंचोगे? इसकी तो कोई सीमा है ही नहीं है। तो सामान्य बन के रहो। कैसे बन के रहो? सामान्य बन के रहो। कोई कहे भाई साहब आइए बैठिए, जमीन में बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब आइए सोफा सेट में बैठिए, वहां भी बैठ जाएंगे। दोनों में जहां मन में आकुलता ना हो और मन में खुशी ना हो और सामान्य भावना हो, वही सुख है। जितना सामान्य बन के रहोगे उतने सुखी रहोगे, और जितना बड़े बनने का प्रयास करोगे उतना दुखी रहोगे। तो सुख हमारी सोच में है, दुख हमारी सोच में है। उल्टा सोच लो तो दुख आ जाएगा, सीधा सोच लो तो सुख आ जाएगा, है ना। जैसे कि एक श्रीमती थी, तो उनके पति देव आए, बोले माता जी बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती है, बहुत दुखी हूं मैं तो, मुझे ढंग से खाने भी नहीं मिलता है। तो मैंने कहा इसको पॉजिटिव लो। बोले कैसे? बोले बस इसलिए मैं हर सप्ताह में 2 बार होटल में खाने चला जाता हूँ कि 5 दिन अब तेरे हाथ का खा लिया, अब 2 दिन तो बाहर खाऊंगा। मैंने कहा पॉजिटिव ले लो कि कम से कम इस बहाने तुम 2 दिन बाहर चले जाते हो, 2 दिन तुम बाहर घूम आते हो, थोड़ा थोड़ा मन चेंज हो जाता है, थोड़ा सब कुछ बदल जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो बंधुओं मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और बनने में सामान्य आदमी का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का,
व्यक्तियों में मान्य का, व्यक्तियों में मान्य का, और जो कानून बंद हो चुके हैं उनके अमान्य का, और बनने में सामान्य का, राजा में दास का, जंगल में बास का, और बनने में खास का। क्या हुआ? इसमें नहीं बोले आप? घोड़े की रेस का, रहने के लिए भारत देश का, और बनने में विशेष का नहीं। राही में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और तीर्थंकरों में अरिहंत का, मनुष्यों में वृद्ध का, पक्षियों में गिद्ध का, और सिद्धालय में सिद्ध का, भारत में आर्य का, स्कूल में प्राचार्य का, और पंच परमेष्ठी में आचार्य का, बच्चों में बाय बाय का, पढ़ने में अध्याय का, और पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, मनुष्यों में जादू का, मेवे में काजू का, और पंच परमेष्ठी में साधु का। और आप बोलो कहाँ का महत्व बताऊं? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जहाजपुर का। बोलो शहरों के नाम बोलो अपने। पदमपुरा, सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का, और आने वालों में पदमपुरा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। इलाहाबाद, खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, और आने वालों में इलाहाबाद का। गांव में दरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में बड़ोदरा का। मानपुरा, अच्छा। बातों में खरा का, ढकने में परा का, और आने वालों में मानपुरा का। सरसिया, राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में सरसिया का। जयपुर, चोमू, जोधपुर, चोमू, चोमू, अच्छा। शरीर में मुंह का, शरीर में मुंह का, और हाथों में बाह का, और आने वालों में चोमू का। बोलिए 24 भगवान की।
महानुभाव सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र अनादि निधन सिद्ध क्षेत्र है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। 24 तीर्थंकर हमेशा वहीं से मोक्ष जाते हैं। आपने यात्रा की होगी मुनि सूरतनाथ भगवान की टोंक। जब अपन चंद्र प्रभु भगवान की टोंक की तरफ जाते हैं तब वहां मुनि सूरतनाथ भगवान की टोंक आती है। यहां जहाजपुर में ये प्राचीन बहुत मंदिर यहां पर होंगे। जैन समाज भी पहले बहुत होगी, जो जमीन से जहां भी खुदाई करो वहां प्रतिमाएं निकलती हैं। अंदर गांव में 800-900 साल पुराना मंदिर है और ये प्रतिमाएं जो भूगर्भ से प्रकट हुई और उस समय जिन प्रतिमाओं का जो निर्माण किया गया, प्रतिमाओं के निर्माण में भी एक पूरा वास्तु के सिस्टम से आजकल जयपुर में जितनी भी प्रतिमाएं निर्माण हो रही हैं और प्राचीन प्रतिमाओं के निर्माण की कला में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और एक सबसे बड़ा अंतर यह है, प्राचीन जितनी भी प्रतिमाएं हैं उनमें जो पानी निकलने का रास्ता वो हाथ के नीचे है, और अभी जो वर्तमान में जितनी भी प्रतिमाएं बन रही है उनमें जो पानी निकलने का रास्ता है गोदी में पैर के नीचे बनाया जा रहा है। ने मुनि सूरतनाथ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहां पर आए कि हमारी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना और कामना करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की, मुनि सूरतनाथ भगवान की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।
चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाँ